अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। इसमें हम प्रोटीन्स को डिस्कस नहीं करेंगे कि वो क्या होते हैं, उनकी स्ट्रक्चर क्या है, क्योंकि दोस्तों उन पे हमने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप एक मरतबा वो वीडियो देख ले, ताकि आपको प्रोटीन्स का जो फंक्शंस है, जो स्पेसिफिक और इम्पोर्टेंट फंक्शंस है, वो इजीली समझ में आ जाए। तो आज हम सिर्फ फंक्शंस को टारगेट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। फंक्शंस ऑफ प्रोटीन्स। अब दोस्तों, प्रोटीन्स हैव मेनी वेज टू परफॉर्म ड्यूटीज, सम आर गिवन बिलो। यानी जो प्रोटीन्स है वो कई तरीके से हमारी सेल, हमारी बॉडी की हेल्प करता है, जो कि हमने यहाँ पे एक एक करके आपको डिटेल से हम बताएंगे प्रोटीन्स के फंक्शंस के बारे में। सबसे बड़ा और जो मेजर फंक्शन है प्रोटीन्स का, वो है सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी दोस्तों, जो प्रोटीन्स है उनको बेसिकली सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे हमारी सेल या बॉडी इस्तेमाल करती है। कैसे इस्तेमाल करती है दोस्तों? जब हम प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल्स को ब्रोकन डाउन करते हैं, उनको तोड़ते हैं, तो बेसिकली वो क्या करते हैं, वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं। और उस रिलीज़ की गई एनर्जी को फिर हमारी बॉडी यूटिलाइज करती है और उस एनर्जी को यूज़ करती है। तो एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी प्रोटीन्स हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसके अलावा स्ट्रक्चर मेकिंग में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। जैसे कि मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स की जो फॉर्मेशन है वो प्रोटीन्स की वजह से बनते हैं। आपको याद होगा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ते वक्त हमने पढ़ा था कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन क्या है, लिपिड्स और प्रोटीन्स, जिससे हमें अंदाज़ा हुआ कि प्रोटीन्स बेसिकली मुख्तलिफ मेम्ब्रेन्स को बनाती है, जो कि एक प्रोटेक्टिव लेयर है हमारे सेल के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों, मुख्तलिफ स्ट्रक्चर जैसे कि स्किन, हेयर, नेल्स, इसकी फॉर्मेशन में भी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। इनके अलावा दोस्तों, बोन्स फॉर्मेशन में, फ्लैश फॉर्मेशन में और दोस्तों ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है। ब्लड में बेसिकली आरबीसीज की तादाद ज़्यादा होती है। और आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जो कि ऑक्सीजन कैरियर का काम करता है। तो हेमोग्लोबिन बेसिकली क्या है, हेमोग्लोबिन प्रोटीन है इन नेचर। तो इसलिए दोस्तों ब्लड में हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स प्रेजेंट है। इसके अलावा दोस्तों, रेगुलेशन में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। अब रेगुलेशन में कैसे किरदार है इनका दोस्तों? सिवरल हार्मोन्स इजी इंसुलिन, यानी दोस्तों बहुत से किस्म के हार्मोन्स होते हैं जो कि एक प्रोसेस को रेगुलेट करा रहे होते हैं। तो वो बेसिकली इन नेचर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जैसे कि इंसुलिन, इंसुलिन बाय नेचर प्रोटीन है। और इंसुलिन क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को रेगुलेट कर रहा होता है। तो इंसुलिन बाय नेचर क्या है, प्रोटीन है। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि रेगुलेशन में कौन इन्वॉल्व है, प्रोटीन्स इन्वॉल्व है ज़्यादातर। इसके अलावा दोस्तों, मेटाबॉलिज्म में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। अब मेटाबॉलिज्म में कैसे इनका किरदार हुआ दोस्तों? मेटाबॉलिज्म में बेसिकली इंजाइम्स प्रेजेंट होती है, जो कि एक रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं। इंजाइम्स बेसिकली क्या है, कैटालिस्ट है, बायोलॉजिकल कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट उनको कहा जाता है जो एक रिएक्शन को स्पीड अप कराते हैं, एक रिएक्शन को फास्टन कराते हैं। तो अगर इंजाइम्स प्रेजेंट ना होगी तो एक रिएक्शन को परफॉर्म करते हुए सालों लग जाएंगी। तो उन रिएक्शन के लिए इंजाइम्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इंजाइम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स बाय नेचर है। इसके अलावा दोस्तों, लाइसोसोम्स भी प्रोटीन्स है बाय नेचर। और लाइसोसोम्स क्या काम करती है दोस्तों? लाइसोसोम्स मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स को तोड़ते हैं, उनको ब्रोकन डाउन करते हैं। हमारे जो फूड हम खाते हैं उनको डाइजेस्ट होने में लाइसोसोम्स का बहुत बड़ा किरदार है। और लाइसोसोम्स बेसिकली क्या है, प्रोटीन्स है बाय नेचर। इसके अलावा दोस्तों, मसल्स कंट्रैक्शन में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। मसल्स कंट्रैक्शन में, अब मसल्स कंट्रैक्शन में कैसे किरदार हुआ इनका? एक्टिन एंड मायोसिन प्रोटीन्स प्रेजेंट इन मसल सेल्स। यानी दोस्तों, हमारे मसल सेल में एक दो किस्म के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, एक्टिन और मायोसिन। दोस्तों ये प्रोटीन्स क्या करते हैं, हमारे बॉडी को कंट्रैक्ट, हमारे मसल को कंट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हमारी हेल्प करती है। तो दोस्तों, एक्टिन और मायोसिन बेसिकली ऐसे प्रोटीन्स हैं जो कि मसल कंट्रैक्शन में हमारा हेल्प करते हैं। तो ये भी बाय नेचर क्या है, प्रोटीन्स है।
अब दोस्तों सेल डिवीजन में भी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। सेल डिवीजन में इनका किरदार कैसे हुआ? दोस्तों आपको याद होगा क्रोमोसोम्स पढ़ते वक्त हमने ये पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स में एक रीजन होता है जिसे सेंट्रोमियर कहा जाता है, और उन सेंट्रोमियर पर स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं जो कि सेंट्रियोल्स से निकलते हैं, और वो क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को फोर्स करते हैं सेपरेट होने के लिए, अलग होने के लिए। तो ये स्पिंडल फाइबर्स बेसिकली इन नेचर क्या है? ये बेसिकली इन नेचर प्रोटीन्स है, यानी स्पिंडल फाइबर्स प्रोटीन्स से बने होते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्रोटीन्स का बहुत अहमियत है ट्रांसपोर्ट में। जो ट्रांसपोर्ट है हमारे सेल में, हमारे बॉडी में, उनमें भी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। कैसे? अगर हम बॉडी की बात करें तो हेमोग्लोबिन जो हमारे आरबीसी में प्रेजेंट है, और वो क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन कैरियर का काम करते हैं, यानी ऑक्सीजन को एक जगह से कैरी करके मुख्तलिफ टिश्यूज़ वगैरह तक उन्हें पहुंचाता है, जो कि एक ट्रांसपोर्ट का मरहला है। इसके अलावा दोस्तों हमारे अगर हम सेल लेवल पर बात करें तो हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन पर ऐसे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एक चैनल का काम करते हैं, जो कि मुख्तलिफ सब्सटेंसेस को अलाउ करते हैं अंदर आने के लिए और मुख्तलिफ को स्टॉप करते हैं अंदर आने के लिए। तो दोस्तों बेसिकली जो चैनल्स ऑफ प्रोटीन्स है वो क्या है, एक सेल को ट्रांसपोर्ट करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। इसलिए दोस्तों ट्रांसपोर्ट में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। इसके अलावा दोस्तों डिफेंस में प्रोटीन्स बहुत इन्वॉल्व है। अब दोस्तों एंटीबॉडीज़ तो आपने लाजमन सुना होगा। ये ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं, और ये हमें प्रोटेक्शन या हमारी डिफेंस करते हैं। किसके अगेंस्ट? वायरसेस, बैक्टीरिया, पैथोजेंस, एंटीजेंस, इनके अगेंस्ट हमारी प्रोटेक्शन, हमारी डिफेंस करता है ये एंटीबॉडीज़। और ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली क्या है? ये भी बेसिकली प्रोटीन्स है बाय नेचर। इसके अलावा दोस्तों स्टोरेज में प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। अब स्टोरेज में कैसे किरदार है? दोस्तों प्लांट्स के सीड्स में प्रोटीन्स को स्टोर किया जाता है, और जब प्लांट्स ग्रो होता है, जब तक वो ग्रो नहीं हुआ होता मुकम्मल और वो अपनी एनर्जी खुद तैयार करने के काबिल नहीं होता, तब तक सीड्स उसे प्रोटीन्स के वो ब्रेक डाउन करके एनर्जी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा दोस्तों जो मदर्स होती है जो कि मिल्क फीड कराती है अपनी बेबी को, तो उस मिल्क में भी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि बेबी की बॉडी में जाके सोर्स ऑफ एनर्जी का काम करते हैं। इस तरह दोस्तों मायोग्लोबिन एक ऐसा सब्सटेंस है जहां पर ऑक्सीजन और एनर्जी को स्टोर किया जाता है, और फिर जब कभी भी सेल को या हमारी बॉडी को एनर्जी या ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है तो ये मायोग्लोबिन ऑक्सीजन और एनर्जी को प्रोवाइड करता है हमारे सेल और हमारे बॉडी के लिए। इसके अलावा दोस्तों ऐसे प्रोटीन्स होती है जो कि कैरियर प्रोटीन्स का काम करती है, और वो बेसिकली उनको रिसेप्टर प्रोटीन्स भी कहा जाता है, आल्सो कॉल्ड एज रिसेप्टर प्रोटीन्स। अब रिसेप्टर्स प्रोटीन्स क्या है दोस्तों? ये क्या करती है, एक जगह से पैगामात कैरी करके दूसरी जगह पर उन्हें पहुंचाती है, जैसे कि डोपामिन, मोनोअमीन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन। ये ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं जो कि एक जगह से पैगाम कैरी करके दूसरी जगह तक उन्हें पहुंचाती है। इसके अलावा दोस्तों ब्लड क्लोटिंग में भी प्रोटीन्स का बहुत बड़ा किरदार है। अब दोस्तों हमारे ब्लड में ऐसे सब्सटेंसेस होती है जैसे कि फाइब्रिनोजिन, और ये फिर जब कभी भी हमें कोई ज़ख़म या हमें कोई वोंड या इंजरी लग जाए तो वहाँ से ब्लीडिंग शुरू हो जाता है, और उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए ये फाइब्रिनोजिन खून को क्लॉट कर लेता है, खून को जमा देता है इस इंजरी के जगह पर। तो क्या होता है कि हमारी ब्लीडिंग जो है वो स्टॉप हो जाती है और हमारी जान बच जाती है। अगर फाइब्रिनोजिन हमारे बॉडी में प्रेजेंट ना हो तो हमारी मौत तक भी वाक़या हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों मैकेनिकल सपोर्ट में बहुत ज़्यादा रोल है प्रोटीन्स का, जैसे कि हमारे सेल में प्रेजेंट साइटोस्केलेटन जो कि सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करते हैं और उसको प्रोटेक्शन कराते हैं अगेंस्ट मैकेनिकल सपोर्ट, अगेंस्ट कोई स्ट्रेस हो उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। इसके अलावा दोस्तों जो बोन्स है, हमने प्रोटीन्स वाली वीडियो में बात की थी कि बोन्स फॉर्मेशन में भी प्रोटीन्स का हाथ है। तो बोन्स बेसिकली क्या है, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है जो कि मुख्तलिफ स्ट्रेस और मुख्तलिफ मैकेनिकल जो इंजरीज है उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है बोन्स। इसके अलावा दोस्तों सीलिया और फ्लिजला जो कि एक सेल में
मूवमेंट का काम करती है, जो कि एक सेल को मूवमेंट कराने में हेल्प करती है। तो ये सीलिया और फ्लैजेला बेसिकली किस चीज़ से बने होते हैं? प्रोटीन से बने होते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रोटीन्स के कई फंक्शंस को डिटेल से पढ़ा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपनी अगली आने वाली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।